ये सभी जो है इस मानव के स्वस्थ शरीर और मन को देह के कुछ तरलों द्वारा संतुलित किया जाता है। ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं। इसके बाद आता है, जब इसके बाद आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जब बात करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं, किसी भी मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित कर देते हैं। अब मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित कर तो देते हैं, लेकिन अब उसका कुछ आगे जो है क्या क्या प्रभाव होता है वो भी देखते हैं। तो इसमें जो है अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले, मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो अब जो ये कारक हैं, ये कारक आपके आनुवांशिक भी हो सकते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा, एक होता है, अब बहुत सारे रोग हैं, जैसे डायबिटीज़ की बात करें, है ना, जब आप डायबिटीज़ की बात करते हैं, मधुमेह की बात करते हैं, मधुमेह की बात करते हैं, तो मधुमेह दो प्रकार का होता है। एक होता है मधुमेह आपका डायबिटीज़ मिलेटिस 1, और एक होता है आपका जो है डायबिटीज़ मिलेटिस 2 होता है। तो जो ये 1 है, ये क्या है, ये आनुवांशिक रूप से होता है, और ये वाला क्या है, ये आपका जो है, ये जो है खान पान और आपका रहन सहन से होता है। तो दोनों में अंतर है ना, दोनों तो मधुमेह हैं, लेकिन दोनों में क्या है, प्रभाव अलग अलग प्रकार का आपको दिखाई देता है। कि एक मधुमेह जो है आपका किससे हो रहा है, ये अनुवांशिक, ये अनुवांशिकी के कारण होता है। ये अधिकतर ये क्या होता है, अनुवांशिकी के कारण हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं बन पाती है। और यहाँ पे क्या है, रहन सहन व खाने पीने से, है ना, खाने पीने से प्रभावित होता है ये। तो ये चीज़ जो है आपका मधुमेह है। फिर इसी बात कहता है, संक्रामक रोग की बात करता है। क्या क्या कहता है, संक्रामक रोग की बात करता है। जब संक्रामक रोग की बात करेंगे आप, तो संक्रामक रोग तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, है ना। संक्रामक का मतलब जैसे आपका जो है, आप देखते हैं, आपको कभी सुना होगा कि किसी को टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, या किसी को टीबी हो गया, या किसी को जो है सर्दी जुकाम, ये सब क्या है, संक्रामक बीमारियां हैं। क्या है, ये सब संक्रामक बीमारियां हैं जो एक के द्वारा क्या होता है, फैलती हैं, है ना, ये संक्रमित करने से फैलती हैं। जैसे मान लीजिए मुझे जुकाम है, अब मैं अपने मुख को ऐसे जो है किसी ऐसे ना ढकूं, और जब नहीं ढकेंगे तो मुख के द्वारा जब हम जो है छींक लेते हैं या खांसते हुए, तो क्या होता है कि हमारे मुख के द्वारा बहुत सारे जो ये कण होते हैं, ये जो है आपके निकल जाते हैं। जब निकलते हैं मुख के द्वारा, दूसरे के पास पहुंचते हैं वो कण, तो जाहिर सी बात है उसको क्या करते हैं, संक्रमित कर देते हैं। तो ऐसी बीमारियों को हम क्या कहते हैं, संक्रमित बीमारी कहते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, इसको खांसी, है ना, खांसी या जुकाम है, ठीक है, खांसी या जुकाम है। अब इसने क्या किया, ये ऐसे 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 खांसेगा, और जब खांसेगा तो जाहिर सी बात है, ये जो यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति होगा, ठीक है, अब ये इसकी तरफ आएगा कि नहीं आएगा, तो पता लगा ये जो व्यक्ति है, ये भी इसको भी क्या हो जाएगा, ये भी खांसना चालू कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ये जो है खांसी या जुकाम के जो जीवाणु हैं, ये आपके छींकने या खांसने से यहाँ पे ऐसे ऐसे ये भी क्या है, ये बने हुए हैं, और ये जाके आपका क्या करेंगे, ये आपका इधर चले जाते हैं। तो इधर जब चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है संक्रमण हो जाता है, और जब संक्रमण हो जाएगा तो ये स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है,
ये संक्रमित व्यक्ति है, इसको हम लिख दें यहाँ पे, संक्रमित व्यक्ति है ये, ठीक है, ये संक्रमित व्यक्ति है। और ये क्या है, ये खांसी या जुकाम के जो है कण हैं, और ये जो है क्या कर रहा है, ये स्वस्थ व्यक्ति है। ये कैसा व्यक्ति है, ये स्वस्थ व्यक्ति है। और ये स्वस्थ व्यक्ति के कारण, ये स्वस्थ व्यक्ति जो है, अब इस स्वस्थ व्यक्ति को ये जो है संक्रमित व्यक्ति के द्वारा ये संक्रमण होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी संक्रमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो संक्रमित हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बीमारी जो होती है वो आपका